इजराइल को एक और मार पड़ी है। अक्सर बात की जा रही है यूएई की, लेकिन मार जो पड़ी है वो इजराइल को भी पड़ी है। देखिए, यमन का एक नक्शा आप सामने देख रहे होंगे। इस नक्शे में 3 तरह के इलाके हैं। एक इलाका जो सबसे साउथ का आप देख पा रहे हैं, वो इलाका हूथियों के कंट्रोल में है। हूथीज आप जानते हैं ईरान के साथ में। एक और इलाका जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, वो वहां की लीगल गवर्नमेंट का है, जिसको यूएन मान्यता देता है, और इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरबिया। लेकिन नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं, वो एक हफ्ते पहले, 5-6 दिन पहले इनडायरेक्टली यूएई के कंट्रोल में था, और यूएई के कंट्रोल की वजह से वो कंट्रोल में था इजराइल के। कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि इजराइल के कहने पर ही वहां पर एक जो मिलिटेंट पूरा ग्रुप है, जिसको साउथ ट्रांजिशनल काउंसिल या एसटीसी कहते हैं, उसको लगातार फंडिंग करना और लगातार सहयोग करना, यह सारा कुछ कर रहा था यूएई। पूरी तरह से आप समझिए कि ये जो एसटीसी है, ये यूएई की फोर्स थी जो बेसिकली इजराइल के लिए काम कर रही थी। यूएई और इजराइल के बीच के रिश्तों को बताना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप सब जानते हैं। अब तो यहां तक चर्चा चल रही है कि सऊदी बॉर्डर पर यूएई एक ऐसा कमांड बनाने वाला है जहां इजराइल का पूरा कब्जा होगा और जहां इजराइल के सैनिक लगातार मौजूद रहेंगे। सऊदी अरबिया इस खतरे को महसूस कर रहा था, इसलिए एक हफ्ते के भीतर आप देखते हैं वो नक्शा बदल जाता है और यूएई के कब्जे वाला पूरा इलाका सऊदी अरबिया के कब्जे में आ जाता है। और अब यह बताया जा रहा है कि एसटीसी का जो नेता था, वो सोमालीलैंड के रास्ते यूएई भाग गया है।